अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इनोवेरेक्स यानी इनोवेरेक्स फ्रांस कंपनी के कुछ पीसीबी है यानी मदरबोर्ड, और उसके साथ में ये एक बूस्टर लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इसकी थोड़ा सा जानकारी दूं। तो इसका जो सिस्टम है, अहम सिस्टम कौन कौन सा काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बूस्टर की बात करेंगे। ये बूस्टर है, ये 100 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज 350 से 400 देगा। तो उसमें अगर 100 वोल्ट देंगे तो ये वोल्ट को बूस्टर करेगा, बूस्टर करके उसको 350 वोल्ट से 400 वोल्ट हमारे इस बोर्ड पे देगा। और इसके अंदर बैटरी को चार्ज करने के लिए, जैसे ये हमारे बैटरी को चार्ज कर लेता है, तो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कोई चार्ज ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ चॉपर। तो ये दोनों हमारे इन्वर्टर की यानी यूपीएस जो इन्वर्टर वोल्टेज आउटपुट 220 बैटरी से बनाकर दे रहे हैं, ये दोनों चॉपर उसके लिए लगे हुए। लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए एमपीपीटी लगा दिया गया है यहाँ पर। ये एमपीपीटी क्या कर रहा है, तो जो हमारे पीवी वोल्ट आ रहे हैं इस एमपीपीटी ये एमपीपीटी से हमारे जो बैटरियाँ हैं वो चार्ज हो रहे हैं। लेकिन इस एमपीपीटी को चलाने के लिए यहाँ पर एक आईजीपीटी लगा दिया गया है, और उसकी एक ऑटो कपलर है, और यहाँ से एक डायोड दिया है। तो ये एमपीपीटी के लिए है। और यहाँ पर हमारे यहाँ से 4 आईजीपीटी है। ये हमारे पीवी सैन में यानी डायरेक्ट हमारे सोलर वोल्टेज आ जाते हैं, तो हमारे इस आईजीपीटी को आते हैं। इस आईजीपीटी के आगे ये रिंग कोयल लगा हुआ है, ये रिंग कोयल, और यहाँ पर एक कैपेसिटर। तो रिंग कोयल जैसे लोकल इन्वर्टर आ रहे हैं, डायरेक्ट पीवी इन्वर्टर, ये वो सेटअप इसको दिया गया है डायरेक्ट। लेकिन उसका बाद यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर एक और जैसे वापसी हमारे बैटरियों को चार्ज करें, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये एच पर बना दिया गया है। यानी ये दोनों चॉपर वापसी में हमारे बैटरियों को चार्ज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसकी जो ड्राइविंग की बात करेंगे, तो इस आईजीपीटी को और इस आईजीपीटी को, और ये यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं जो हमारे डीसी को एसी करने के लिए, ये मॉसफेट। और इस मॉसफेट को सारे को चलाने के लिए हमारा एक एसी यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर इस एसी के यहाँ पर एक ऑटो कपलर लगा हुआ है, अगर इस ऑटो कपलर को हम शॉर्ट करेंगे तो ये एसी हमारा ऑन होगा। तो हम इसकी ड्राइविंग चेक कर सकते हैं और इसकी ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं वो कौन सा एसी है। वो एसी ये है, ये देखें आम एसी है, 3525 इसका नंबर है। मैंने कहा थोड़ा सा मुख्तसर जानकारी आप लोगों को दूँ। वैसे इस पूरे बोर्ड का मैंने फाइल जो ब्लॉक डायग्राम था वो भी मैंने अपने चैनल पे रखा था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उसकी पूरा जो रजिस्टर वगैरह जो भी लगे हुए हैं, इसमें कुछ चॉपर ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले, ये हमारे पूरे सप्लाई को चलाने के लिए ये वाले काम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर 2 चॉपर है, ये हमारे स्मॉसफेटों के लिए, क्योंकि यहाँ से ड्राइविंग आ रहा है। इस ट्रांसफार्मर से गुजर के यहाँ पर दोनों को चला रहे हैं, ये दोनों पूरे सेटअप को चला रहे हैं। अभी इसमें एक फॉल्ट आ चुका है, इसका जो पूरा सेटअप सही है, लेकिन इसमें ये फॉल्ट है, ये मैंने देखे, ये मॉसफेट मैंने सारे बाहर निकाल लिए। तो इसमें भी ये फॉल्ट है कि इसके बिला वजह इसके जो मॉसफेट है वो ख़राब हो चुके हैं। ख़राब होने की वजह क्या है, अक्सर ये होता है कि यहाँ पर एक 2 रजिस्टर लगे हुए हैं 100 ओम्स की, ये हम लोगों ने निकाल के यहाँ पर 200 ओम्स की, क्योंकि 100 ओम्स की रजिस्टर का रेंज कम होता है, तो वो हीट होकर कुछ टाइम के बाद जब ये ख़राब होता है तो हमारे मॉसफेट सारे जो है ना वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसको अगर हम 200 ओम्स के लगाएंगे तो इसका रेंज बढ़ जाएगा, तो हमारे मॉसफेट ख़राब नहीं होंगे।
तो मैंने सोचा कि आप लोगों की जानकारी दूँ थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।